सो हेलो एवरीवन, आज हम लेटर सी का अपना पहला प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है पैलिंड्रोम बेसिस। ओके, मैं बोलूँगा काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है अगर आपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में कॉइन चेंज प्रॉब्लम कर रखी होगी। ओके, तो एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है बेसिकली। तो जैसे इन्होंने पहला टेस्ट केस था कि n=5, अगर n=5 दिया है तो इन्होंने बोला है कि n=5 को लाने के कितने तरीके हैं अगर हम जो इंटीजर इसमें यूज करेंगे वो पैलिंड्रोम हो। ओके, पैलिंड्रोम को अभी आप भूल जाइए, अभी जस्ट नॉर्मल देखिए। जैसे 5 को लाने के क्या तरीके हो सकते हैं, हम 5 टाइम 1 को ऐड कर दें। ओके, +1 एक तरीका। दूसरा क्या होगा, 3 टाइम 1 एंड 1 टाइम 2। ओके, तो एक तरीका ये हो जाएगा। तो ये हो गए टोटल 2 पॉसिबल वे। एंड तीसरा तरीका क्या होगा, 1 + 1 + 3। ओके, चौथा तरीका होगा 1 + 4। ओके, पांचवा तरीका होगा 5 और छठवां तरीका जो मैं इसे बोलूँगा वो होगा 1 + 2 + 2। ओके, एंड जो सातवां तरीका होगा 3 + 2। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, हम 3 + 2 और 2 + 3 इन्हें एक ही कंसीडर करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। ओके, ये एक ही है। अब आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमारा आंसर होगा 7। अब इन्होंने एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, जो ये नंबर होगा डिजिट जो हम लेंगे यहाँ पे इंटीजर, वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। जैसे अगर सपोज कोई बड़ा नंबर होता, हम 22 या 25 को ऐड कर रहे होते, तो जब हम इसमें लेंगे तो 13 या 12 या 14 ऐसे नंबर नहीं लेंगे, हम वही नंबर कंसिडर करेंगे जो पैलिंड्रोम होगा। जैसे 11, जैसे 22, जैसे 33, ओके 44। तो बेसिकली क्या है कि सिंगल डिजिट के जितने भी नंबर होंगे वो सारे पैलिंड्रोम होंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट जो सिंगल डिजिट से ज़्यादा के नंबर होंगे उनमें हम वही कंसीडर करेंगे जो पैलिंड्रोम होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कंस्टेंट क्या दिया है, कंस्टेंट दिया है टेस्ट केस जाएंगे 10⁴ तक, और जो n है वो 4 × 10⁴ तक रहेगा। ओके, तो एक बार टेस्ट केस को एनालिसिस करते हैं ढंग से क्या है। ओके, तो बेसिकली कॉइन चेंज प्रॉब्लम में क्या होता था, हमें एक एरे दिया होता था जैसे 2 3 5। अब इसमें से हमें कॉइन्स लेने होते थे और एक टारगेट दिया होता था कि इसे 7 बनाने के कितने तरीके हैं। ओके, तो ऐसा ही अब इसमें नंबर तो दिया है बट एरे नहीं दिया। एरे हम जनरेट करेंगे, कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि 10⁴ n की जो वैल्यू है वो 4 × 10⁴ तक रहेगी। ओके, तो हम यहाँ तक एक प्री कंप्यूटेशन करेंगे कि यहाँ तक कितने पैलिंड्रोम निकल के आएंगे। ओके, हम एक लूप चलाएंगे जो कि क्या करेगा, i = 1 से लेके जाएगा i <= 4 × 10⁴। ओके, यहाँ तक लूप चलाएंगे और हर एक i को चेक करेंगे क्या ये पैलिंड्रोम है। अगर पैलिंड्रोम है तो हम उसे अपने वेक्टर में स्टोर करा लेंगे, और नहीं है तो उसे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर इस तरह से हमारा जो पैलिंड्रोम वाला वेक्टर होगा वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें एलिमेंट रहेंगे। शुरुआत में 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे तो मैंने चेक किया था, जो 4 × 10⁴ तक जो एलिमेंट आएंगे वो लगभग आके अप्रॉक्स 500 के आसपास आएंगे। ओके, तो जो वेक्टर की लेंथ रहेगी वो 500 रहेगी, एंड जो n इन्होंने बोला है वो 10⁴ तक रहेगा। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी प्रॉब्लम कोड की, तो वो रहेगी 500 × 10⁴। ओके, जो कि चल जाएगा 10⁶ में रहेगा, 10⁶ ओके 10⁷ तक जाएगा, जो कि सबमिट हो जाएगा। ओके, विदाउट TLE। तो बस इसमें हमें हर एक टेस्ट केस के लिए इंडिविजुअल ये वेक्टर नहीं बनाना है, हमें पहले से कंप्यूटेशन करके रखनी है, और हम जब भी कोई भी टेस्ट केस में जब n को स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आंसर रिटर्न करेंगे। नो नीड टू कैलकुलेट दिस अगेन एंड अगेन। अब हम समझते हैं कि इसका एक्चुअल कोड क्या रहेगा। ओके, यहाँ पे एक बार इसे रेज करते हैं सारा। ओके, सो अब हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। इसी टेस्ट केस के लिए समझते तो हम टेबल इंसर्ट करेंगे 6 × 6 की। ओके, तो हम देखते हैं जैसे हमारा नंबर था 5। ओके, तो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और हमें पता है सिंगल डिजिट सारे नंबर पैलिंड्रोम है, तो हम यहाँ से 0 1 2 3 4 एंड 5। अब 0 से 0 बनाने का कितना तरीका है कि हम कुछ भी कंसीडर ना करें तो एक पॉसिबल तरीका है। 0 से 1 बनाने का कितना तरीका है, 0। ओके, क्योंकि 1 कभी बन ही नहीं सकता 0 जब हमारे पास 0 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, मैं कॉइन्स बोल रहा हूँ बट आपको पॉइंट्स नहीं नंबर कंसीडर करना है, क्योंकि ईजी रहेगा। 2 से 0 0 से 2 बनाने के कितने तरीके, 0 0 0 0। अब 1 से 0 बनाने का तरीका हम कुछ भी कंसीडर ना करें, एक तरीका। ओके, ये सारे इसमें एक ही तरीका होगा। अब हमें देखना है कि 1 से 1 बनाने का कितना तरीका है। 1 से 1 बनाने का सिर्फ एक तरीका है, तो हम वो डायरेक्ट लिखेंगे, फिर हमें पैटर्न पता लग जाएगा क्या कर रहे हैं हम आगे। ओके, 1 से 2 बनाने का कितना तरीका, 1 + 1, सिर्फ यही तरीका है और कोई भी तरीका नहीं होगा जब हमारे वेक्टर में सिर्फ एक है। ओके, बेसिकली DP of i, j बोल रहा है कि
टोटल नंबर ऑफ वे टू मेक jth number using I number of coins, I number of elements. ओके, तो ये बेसिकली डीपी की स्टेट है जो हम इस टेबल में डिफाइन कर रहे हैं. ओके, हमारे पास अभी एक एलिमेंट है और हम उससे 1 को बना रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका है. 2 को बनाएंगे उसका भी एक तरीका है. 3 को बनाएंगे एक ही तरीका है. 4 को एक, 5 को भी एक. ओके, अब जब हमारे पास एरे में 0 1 2 ओके 0 1 2 ये 3 एलिमेंट होंगे, तब क्या है आप देखिए यहाँ पे 0 का केस हो चुका है. 2 से 1 बनाने का तरीका, 2 से 1 नहीं बनेगा, तो हमें देखना है क्या इससे पीछे वाले एलिमेंट बना पा रहे थे 1 को. तो पीछे वाला एलिमेंट यही है 1, हाँ बना पा रहा, तो उसे हम डायरेक्ट कॉपी कर देंगे. ओके, अब 2 से 2 बनाने के आप देखिए यहाँ से कितने तरीके हैं. एक तो 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 1 + 1. ओके, तो ये पॉसिबल 2 तरीके हैं. तो 2 तरीके आएंगे कैसे कि हम जब 2 को कंसीडर करें. ओके, 2 को जब कंसीडर करेंगे मीन्स जब हमने 2 को कंसीडर किया तो हमें बनाना था 2 को कंसीडर कर लिया तो हमारे पास बचा 0. तो अब 0 को बनाने के कितने तरीके हैं? 2 से 1. ओके, जब कंसीडर किया, और जब कंसीडर नहीं करेंगे तब इससे ऊपर वाली रो में देखेंगे कि जब हमने कंसीडर नहीं किया तो इससे पहले वाले एलिमेंट बना पा रहे थे. ओके, और बना पा रहे तो कितने तरीके थे? उसमें भी एक ही तरीका था, 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2. ओके, मीन्स वही है टेक और नॉट टेक वाला. टेक नॉट टेक, टेक में आएगा ये वाला एलिमेंट और नॉट टेक में आएगा अपर रो का एलिमेंट. ओके, अब 2 से 3 बनाने के तरीके. ओके, टेक जब टेक करेंगे तो ये वाला एलिमेंट कंसीडर होगा, नॉट टेक में ये, तो 2. ओके, 2 से 4 टेक में ये वाला एलिमेंट, नॉट टेक में ये वाला, कितने हो गए? 3. ओके, 2 से 5 1 एंड टेक दिस 3. ओके, हाँ ये सारे कॉपी करेंगे 1 2 अप टू 3 तक. एंड 3 से देखिए 3 से 3 बनाने का तरीका है क्योंकि 3 को कंसीडर करेंगे और अदरवाइज जब नहीं कंसीडर करेंगे तो 2 है. ओके, तो 1 + 2 = 3. अब देखिए 3 को जब कंसीडर करेंगे तब ये एक और ये वाला, तो टोटल 4 तरीके. ओके, अब हम आप एक बार चेक भी कर लेते हैं कि 4 को बनाने के अप टू 3 कॉइन्स. ओके, 3 अप टू 3 नंबर्स कितने तरीके हैं. तो 4 को बनाने के 1 + 1 + 1. ओके, एक तरीका, 1 + 1 + 2 एक तरीका, 1 + 3 एक तरीका, +2 + 2. ओके, तो टोटल 4 तरीके हैं अप टू 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, तो 7. अब देखिए हमारा आंसर इस सेल में होगा. ओके, तो इसी तरीके से मैंने कोड को इम्प्लीमेंट किया है. एक बार आप कोड देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे वही मैंने प्री कंप्यूटेशन किया है, टेस्ट केस को स्कैन किया है बस. उसके बाद I = 4 × 10⁵ तक लूप चलाया, ये देखा स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को रिवर्स किया, अगर दोनों इक्वल हैं तो मीन्स पैलिंड्रोम है. ओके, पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम जो वेक्टर था उसमें पुश कर दिया. ओके, पैलिंड्रोम यहाँ पे हमने एक वेक्टर डिक्लेयर किया. अब देखिए हमें अपने वेक्टर का साइज पता चल गया n. ओके, और हमें पता है कि जो भी हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन होगा वो अप टू 40,000 तक रहेगा. ओके, तो फिर वही हमने एक डीपी एरे बनाया है कितने का, n, जो वेक्टर का साइज रहेगा वो रो में रहेगा और जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो एलिमेंट गिवन होगा वो m में रहेगा. ओके, कॉलम में रहेगा मतलब. अब हमने इनिशियलाइज किया है टेबल को उसी तरह से जैसे इधर सारे 0 और इस रो में सारे 1, ये तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा. तो देखिए ऑटोमेटिक 0 से तो इनिशियलाइज किया तो उधर तो इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, बट जो रो में है उसमें हमें 1 इनिशियलाइज करना है फर्स्ट कॉलम की सारी रो में. ओके, तो ये इनिशियलाइज कर दिया. देन वही इटरेट किया है हर एक सेल पे. हमने देखा क्या पैलिंड्रोम आई मीन्स जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 0 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है, 4 से ग्रेटर है. ओके, तो हम इस केस में क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऊपर वाली सेल का जो भी एलिमेंट था उससे कॉपी कर दे रहे थे. तो वही चीज़ है, जब ग्रेटर है तो DPIJ हो जाएगा, DPI - 1J. ओके, अदरवाइज क्या होगा, हम ऊपर वाली रो में देख रहे थे और इसे माइनस करके देख रहे थे, जब हम इसे कंसीडर करेंगे तब क्या नंबर ऑफ एलिमेंट रहे हैं उस कॉलम में. ओके, उस सेल में, तो ये आ गया, इसे ऐड कर देंगे. बाद में इन्होंने बोला है कि आंसर बड़ा हो सकता है तो मॉडुलो करना है, तो ये हम मॉडुलो कर रहे हैं बस. और जो हम नंबर स्कैन करेंगे बाद में फाइनली रिटर्न कर देंगे. आप रिटर्न देखिए कि हो सकता है इन्होंने n = 500 दिया हो, तो 500 दिया है तो हम जो लास्ट एलिमेंट रहेगा पैलिंड्रोम अप टू 500 वहाँ तक जाएंगे फिर रिटर्न करेंगे. ओके, तो वही लिखा है पैलिंड्रोम I जो है वो <n होना चाहिए, उसे हम रिटर्न करेंगे. तो गाइज इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें. ओके.